प्रिय मित्रों, आज मैं आपको गुरु की 3 बात एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूं। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक ज्ञानी साधु का एक शिष्य था जो स्वभाव में बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। शिष्य अपने गुरु का आदर सम्मान बड़ी ही निष्ठा और तहे दिल से करता था, किंतु फिर भी वह अपने गुरु की कुछ बातों को नजरअंदाज कर देता। साधु उसे संसार की मोहमाया और पारिवारिक रिश्तों से दूर रहकर एक साधुत्व का जीवन जीने की सलाह देते थे, जो शिष्य को कतई मंजूर नहीं था। वह परिवार से दूर नहीं रह सकता था और अपने गुरु की भक्ति भी नहीं छोड़ना चाहता था। वह गुरु भक्ति और पारिवारिक रिश्तों में कोई भेद नहीं रखना चाहता था। एक दिन वह अचानक अपने गुरु के पास आश्रम में आया और बोला, गुरुजी, मेरा रिश्ता पक्का हो गया है। गुरुजी यह बात सुनते ही शौक में डूब गए और अपने उदास मन से बोले, बेटा, तेरा रिश्ता हो गया, अब तू मेरे तरफ से गया। शिष्य अपने स्वभाव से थोड़ा भोला और नासमझ था। वह अपने गुरु की बात का अर्थ नहीं समझ पाया, किंतु इतना समझ चुका था कि गुरुजी मेरे रिश्ते से खुश नहीं हैं, और वह वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद वह दोबारा अपने गुरु के पास आता है और कहता है, मैं आपको अपनी शादी का कार्ड देने आया हूं। गुरुजी ने फिर वैसा ही जवाब दिया और बोले, बेटा, अब तू तेरे परिवार से भी गया। उसने अपने गुरुजी के इस कथन का भी कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिन बाद में वह फिर अपने गुरुजी के पास आया और बोला, गुरुजी, मेरा विवाह हो गया और पत्नी भी घर आ गई है। गुरुजी ने तीसरी बार भी एक वैसा ही कथन बोल डाला। बेटा, अब तो तू दुनिया से गया। अपने गुरु के मुख से ऐसी 3 बातें सुनकर वह थोड़ी नाराजगी से बोला, गुरुजी, आप नहीं जानते, मेरे परिवार वाले मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। हमेशा उन्हें मेरी फिक्र रहती है और मेरी पत्नी भी मुझसे प्रेम करने वाली मिली है। तो आप ही बताइए, मैं इन बंधनों को छोड़कर चला जाऊं? उसकी बात सुनकर गुरुजी बोले, तो क्या सच में तुझे ऐसा लगता है कि तेरे परिवार वाले और तेरी नई पत्नी तुझे इतना प्रेम करते हैं? वह बोला, जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। गुरुजी, तो ठीक है, मैं तेरे परिवार वालों की एक परीक्षा लेना चाहता हूं, जिससे सिद्ध हो जाएगा कि वे तुझसे कितना प्रेम करते हैं। इसके लिए तुझे मेरा एक काम करना होगा। शिष्य जी, अवश्य बोलिए, क्या काम है? फिर गुरुजी ने अपने शिष्य के साथ मिलकर एक योजना बनाई, जिससे सिद्ध हो जाएगा सत्य क्या है। गुरुजी, एक काम कर, आज तू घर जा और अचानक पेट दर्द का बहाना करके जमीन पर गिर जा और जोर से चिल्लाने लग जा, ताकि तेरी आवाज सुनकर वहां सभी एकत्रित हो जाएं। फिर तेरे घर वाले डायनेक्टर को बुलाएंगे। उसकी दवाई लेने के बाद भी तुझे कहना है, मेरे पेट में दर्द बढ़ता ही जा रहा है, मेरे गुरुजी को बुला दो, मुझे वहीं ठीक कर सकते हैं, नहीं तो मैं आज मर जाऊंगा। उसके बड़े भाई तुरंत भागकर गुरुजी को बुला लाए। जैसे ही गुरुजी ने घर के अंदर कदम रखा, उनके कहे अनुसार शिष्य बहाना कर दम तोड़ देता है। गुरुजी उसका हाथ देखते हैं और अपना भगवा रंग के तौलिए से उसे ढक देते हैं और अपने निराश मन से कहते हैं, आप लोगों ने मुझे बुलाने में थोड़ी देर कर दी, मेरा शिष्य अब नहीं रहा। मरने की बात सुनते ही उसके घर वाले खूब जोर जोर से रोने लगे। कोई अपना माथा जमीन पर मारता है तो कोई भगवान से उल्टा सीधा बोलता है। पूरा परिवार शौक के सागर में डूब चुका था। घर वालों को ऐसे रोते देख गुरुजी बोले, रुको, रोइए मत, मैं इसे जिंदा कर सकता हूं। गुरुजी की यह बात सुनते ही सभी ने अपने आंसू थाम ली और कहने लगे, तो गुरुजी, इंतजार किसका, करिए ना जिंदा। गुरुजी बोले, जिंदा तो मैं कर दूंगा, लेकिन ये बताओ, इसकी जगह जाएगा कौन? किसी एक को इसकी जाना होगा और यह जिंदा हो जाएगा। सभी घर वाले गहन चिंतन में फंस गए। सभी ने चुप्पी साध ली। उनकी चुप्पी को तोड़ने के लिए गुरुजी बोले, माता जी, आप सबसे ज्यादा रो रही हैं, आप क्यों नहीं चली जाती इसकी जगह? माता बोली, नहीं गुरुजी, मैं चली गई तो मेरे पति का ख्याल कौन रखेगा? गुरुजी। शिष्य के पिता से बोलते हैं, पिता बोलते हैं, गुरुजी, मेरे बाद मेरी पत्नी का है ही कौन? गुरुजी उसकी पत्नी से बोले, जो अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। पत्नी बोली, गुरुजी, मेरी अभी नई नई शादी हुई है, अभी तो मुश्किल से 15 दिन भी नहीं हुए, भला मैं क्यों अपनी जान दूं? मेरी तो दूसरी शादी भी हो जाएगी। सबकी बात सुनकर गुरुजी बोले, तो ठीक है, इसकी जगह मैं चला जाता हूं। सभी घर वाले खुश हो गए। घर वाले, ये ठीक है गुरुजी, आपके तो आगे पीछे कोई है भी नहीं। गुरुजी बोले, तो ठीक है। गुरुजी ने दिखावे के लिए मंत्र बोला और शिष्य का हाथ पकड़कर बोले, खड़ा हो जा।
शिष्य जो पहले से ही जिंदा था, मरने का तो केवल एक बहाना था, खड़ा होकर बैठ गया। उसके घर वाले उसे जिंदा होते देख काफी खुश हुए, लेकिन अपने परिवार की नकली खुशी देखकर वह एक गहरे दुख में डूब गया। गुरुजी ने उसके उदास चेहरे को देखा और बोले, तो ठीक है, अब मैं चलता हूं। यहां दम तोड़ दूंगा तो तुम्हें परेशानी होगी, मैं खुद ही चला जाता हूं। श्मशान घाट। गुरुजी जैसे ही जाने के लिए आगे बढ़े, शिष्य ने उनके पैर पकड़ लिए और बोला, कहां जा रहे हो गुरुजी? अपने इस भोले और नासमझ भक्त को अपने साथ लेकर नहीं जाओगे? तब से शिष्य ने सांसारिक मोह माया और पारिवारिक रिश्तों से अपने सारे बंधन तोड़ लिए और अपने गुरुजी के साथ दूर रहने का निश्चय कर लिया, और उन्हीं की कृपा से उसने अंतर्ध्यान के लिए नाम शब्द हासिल किया। यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।